वैदिक परंपरेत ईश्वर हा सर्वस्थित, सर्व ठिकाणी त्रिकाल आणि त्रैलोक्यात आहे. हा ईश्वर एकच असून त्याचे रूपे मात्र असंख्य आहेत. या ईश्वरीय मूळ अवस्थेशी प्रत्येकाला एकरूप व्हायचे आहे. तोच प्रत्येक जीविका आणि त्याच्या जीवनाचा उद्देशही आहे. त्या ईश्वरीय अवस्थेशी ओळख साधकाला सद्गुरूंच्या मार्गदर्शनामुळे होते. सद्गुरूंचे अधिष्ठान हे त्रिमूर्ती भगवान दत्तात्रय आहेत. या सद्गुरू दत्तात्रेयांविषयी माहिती आपणापुढे आदरणीय दत्ताजी हरकारे यांच्या ओजस्वी वाणीतून सादर करीत आहोत. योगस्तंभ. योगस्तंभ हे यूट्यूब चॅनेल सर्व मानवाकरता जे स्वतःला उत्क्रांती अवस्थेस नेण्यास इच्छुक आहेत, ज्यांना नराचा नारायण आणि मूढाचा अनुक्रमे क्षिप्त, विचारवंत आणि मुमुक्षु बनायचे आहे. ज्या सर्वसामान्यांना जीवनात स्थिरत्व आणून सुखी जीवन जगायचे आहे, जीवनात प्रगती करायची आहे, या सर्व प्रगतिशील मनुष्य अर्थात साधकांकरता योगी मनोहर यांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे योगस्तंभ हा उपक्रम राबवित आहोत. सद्गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे शरीर हे माझे उपकरण असून मी म्हणजे शरीर नाही हे समजण्याकरिता आदर्श जीवन प्रणाली अंगीकारणे आवश्यक आहे. प्रत्येकास प्रगतिशील जीवन जगायचे आहे, जीवनात उत्क्रांत व्हायचे आहे आणि तोच जीवनाचा मूळ उद्देशही आहे. तरी आपणा सर्वांना विनंती आहे की योगस्तंभ चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओमधील माहिती जीवनात अंगीकारून चॅनेलला लाईक करा. धन्यवाद. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु परब्रह्म में आप सबका स्वागत है. पिछले भाग में हमने देखा गुरु शब्द का अर्थ, उत्पत्ति, गुरु का महत्व और गुरु की महती. आज हम देखेंगे सद्गुरु का मूल व्यासपीठ क्या है. सद्गुरु का मूल व्यासपीठ, तो इसके बारे में एक कथा बताई जाती है सती अनसुया की. सती अनसुया और उसके पति अत्रि ऋषि, ये दोनों वन में रहते थे. सती अनसुया बहुत बड़ी पतिव्रता थी. वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसकी कीर्ति तीनों लोक में पहुंची थी. देवताएं घबराए गए थे, डरे हुए थे. तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक बार सती अनसुया की परीक्षा लेने की सोची और वो पृथ्वी पर आए. पृथ्वी पर आए, ब्राह्मण का रूप लिया, अनसुया के आश्रम के सामने गए. उस वक्त अत्रि ऋषि नदी पर गए थे. अनसुया भोजन बना रही थी. तीनों ब्राह्मण आए. ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगते. भिक्षान देहि. सती अनसुया आके देखते तीन ब्राह्मण आए हैं. उन्हें बैठने के लिए आसन देती. महाराज आप बैठिए, मैं आपको अभी भोजन परोसती हूँ. सती अनसुया ने भोजन लाया तो तीनों ब्राह्मण एक शर्त रखते हैं कि देखो, हमको अगर भोजन वस्त्रहीन होके परोसोगी तो ही हम खाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे भूखे. अब अतिथि भगवान का रूप होता है. सती अनसुया ने जान लिया कि भगवान ही मेरी परीक्षा लेने शायद आए हैं. वो अंदर गई, वस्त्र छोड़ के भोजन लेके बाहर आई तो वहां तीन ब्राह्मण की जगह तीन छोटे छोटे बालक थे. सती अनसुया ने देखा ये कैसे चमत्कार हो गया. ब्राह्मणों का रूपांतर तीन छोटे छोटे बालकों में हो गया. वो अंदर जाती है, फिर से वस्त्र पहन के आती है. उसके मन में ममता जाग उठती है और फिर तीनों बालकों को वो स्तनपान कराती है. बहुत सुंदर कथा है. लेकिन कथा कुछ इसमें जो बातें हैं वो मन को थोड़ी खटकती है.
तो कथाएं जो है उनका आध्यात्मिक आशय कुछ अलग रहता है और व्यवहारिक आशय जो हम समझ सकते हैं वो रहता है। बहुत सुंदर कथा है। अनसुया, जहां कोई भी असूया नहीं, ऐसी वृत्ति यानी अनसुया। और उसके पति थे अत्रि ऋषि। त्र यानी रक्षण करना। ऐसी सात्विक प्रवृत्ति, अनसुया प्रवृत्ति का रक्षण जो करता है वो अत्रि। तो फिर सती अनसुया की परीक्षा लेने की ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या आवश्यकता पड़ी? ब्रह्मा विष्णु महेश तो जगत के स्वामी थे, उन्हें कैसा डर, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसका आध्यात्मिक आशय कुछ अलग है। अनसुया, जिसके मन में कोई असूया नहीं, वो वृत्ति यानी अनसूया वृत्ति, सात्विक वृत्ति। और जहां सात्विक वृत्ति है वहां ज्ञान अपने आप आ जाता है, और जहां ज्ञान है वहां परमेश्वर अपने आप आ जाते हैं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, द्वारकेचे राणे पांडवा घरी। भगवान गोपाल कृष्ण हमेशा पांडवों की तरफ रहे, क्योंकि पांडव, पंड यानी ज्ञान, पंडित यानी ज्ञानी। जो ज्ञानी है उसके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। तो सती अनसुया, सात्विक वृत्ति, ज्ञान, वहां तो परमेश्वर विष्णु महेश ब्रह्मा तीनों एक साथ आएंगे ही, भगवान अपने आप आएंगे। भगवान कहते हैं जहां भक्त है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं। लेकिन इसमें एक बात है कि तीनों ब्राह्मण जो शर्त रखते हैं कि वस्त्रहीन होके हमें परोसो, तो इसका क्या आशय है? व्यवहारिक आशय हम तो समझ गए, लेकिन कुछ मन को खटकता है वो कथा। आध्यात्मिक आशय इसका है वस्त्रहीन। वस्त्र, आध्यात्मिक कथाओं में जितनी वस्त्रहरण की कथाएं आए हैं, तो वहां वस्त्र का अर्थ माया ये लिया गया है। वस्त्र यानी माया। तो तीनों ब्राह्मण बोलते कि मायाहीन, माया रूप वस्त्रहीन छोड़ के हमारे सामने आओ, तो ही हम तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर प्रसाद कुछ भी रहे, जैसे भगवान रामचंद्र ने बिल्लन शबरी के बेर खाए थे, जूठे बेर खाए थे। प्रसाद कैसे भी रहे, भक्ति है तो परमेश्वर ग्रहण करता है, लेकिन माया रूपी वस्त्र वहां नहीं होना। तो वस्त्र यानी माया रूपी वस्त्र, इसका आशय यह है। सात्विक वृत्ति है, ज्ञान है, सब है, लेकिन इसकी माया गई या नहीं गई, ये देखने के लिए परमेश्वर परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। भक्त को इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते, बिल्कुल पास रहते। भक्त थक जाता है, हे भगवान मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूं, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तो भगवान बोलते हैं, अरे एक कदम आ गया, बस मैं तेरे बिल्कुल पास हूं। लेकिन भक्त फिर हार जाता है और फिर वापस जाने लगता है। उसी पल, उसी क्षण भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं, अरे देख मैं तेरे ही पास हूं, और उसे दर्शन देते हैं। भक्त व्याकुल हो जाता है। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए तू मेरा भक्त हुआ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ज्ञान है तेरे पास, लेकिन माया तूने छोड़ी है क्या? माया, ये देखने के लिए भगवान आते हैं। भागवत में भगवान गोपाल कृष्ण बताते हैं, यस्याम अनुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम। भगवान बोलते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं, पहले उसके माया में हरण करता हूं। तस्य वित्त हराम्यहम। वित्त यानी माया, पूरी माया मैंने हरण की कि मैं फिर उसे प्राप्त हो जाता हूं। माया यानी वस्त्र। और इसीलिए भगवान गोपाल कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा के झाड़ पे बैठते थे। इसका अर्थ यही है। माया रूपी वस्त्र चुरा के भक्त के भगवान परीक्षा देखते हैं, वो सच्चा भक्त है क्या? और फिर जब भगवान को पता चलता है कि हाँ इसने माया तो त्याग दी है, फिर उसे दर्शन देते हैं। संत तुकाराम ऐसे ही व्याकुल हुए थे, हे भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे?
और फिर उनकी व्याकुलता उनके शब्दों में आई है। भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, भेटी लागी जीवा लागली से आस। मीराबाई ऐसी व्याकुल हुई थी, कहती है, क्यों तरसा हो अंतर्यामी, आय मिलो अब कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्मारी, परि तुम्हारे पाय, प्यारे दर्शन दीजो आय, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आय। तो भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन पहले उसके माया रूपी वस्त्र हरण करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चला कि ये तो सचमुच इसने माया त्याग दी है अनसुया ने, तो उसे दर्शन देते, फिर उसके बालक हो जाते, उसके दास हो जाते, उसके पुत्र हो जाते। तीनों पुत्र, तीनों बालक, इसमें से एक थे ब्रह्मा जिनका नाम पड़ा चंद्र, एक थे महेश जी जिनका नाम पड़ा दुर्वास, और एक थे विष्णु जिनका नाम पड़ा दत्त, भगवान दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि आते देखते हैं तीन बालक। अत्रि ऋषि ने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आए। नमस्कार करते हैं, उन्हें कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके आने से मुझे अत्यानंद हुआ, सब कुछ मिल गया, आप अब यहीं पे रहिए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उनको बोलते हैं कि हम तीनों तो यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जो दत्त है विष्णु का रूप, वो आपके यहाँ रहेगा और हमारा एकत्रित रूप रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों एक साथ उसी के रूप में तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर दुर्वास और चंद्र ये अनसुया की अनुमति लेकर तपश्चर्या करने निकल गए, और दत्त भगवान अनसुया के पास रहे, उनके पुत्र बन के। भगवान दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका साकार एकत्रित रूप, वही भगवान दत्तात्रेय यानी सद्गुरु का मूल व्यासपीठ है। इसलिए हम सद्गुरु को ही भगवान दत्तात्रेय का अवतार ही मानते हैं। सद्गुरु यानी भगवान दत्तात्रेय ही है, मूल व्यासपीठ। और फिर यहीं से गुरु परंपरा शुरू होती है, सद्गुरु परंपरा शुरू होती है। इसलिए हमारे सद्गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए सद्गुरु के लिए और भगवान दत्तात्रेय के लिए हम एक ही श्लोक हमेशा गाते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है सद्गुरु का मूल व्यासपीठ। आप सबको सद्गुरु की कृपा हमेशा मिले, उनका आशीर्वाद हमेशा मिले। फिर से आज मैंने सद्गुरु योगी मनोहर जी का ज्ञान आपके सामने रखा है, उनका विचारधन आपके सामने रखा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय सद्गुरु।